अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी की शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। ये स्टोरी एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर के बारे में है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। आज के इस लेटेस्ट दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसीलिए हॉस्पिटल के मुर्दा घर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। जैसे कि एक पार मौत और दूसरी तरफ जिंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाइट शिफ्ट में काम करता था। मेरा काम बहुत ही बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरास के आगे हॉस्पिटल की लैब पर नज़र रखनी होती थी। शायद वहाँ कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसीलिए जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। मेरे रूम के कुछ फासले पर हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। वहाँ मुर्दों को फ्रीज करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं था। मुर्दा घर को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे और इन दरवाज़ों के सामने जो भी गुजरता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद स्टाफ में से कोई वहाँ से गया होगा और मैंने इस बात को फिर नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी ही देर के बाद मुर्दे घर का दरवाज़ा फिर से खुला और फिर तेज़ हवा चलने की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ एक बॉय होता था, लेकिन आज वो किसी वजह से काम पर नहीं आया था। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाज़ा अटक गया है, तो मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दा घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने दरवाजे के सामने कई बार अपना हाथ लहराया कि शायद वो बंद हो जाए, लेकिन वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मरीज़ों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद वो इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। अब मैं आगे बढ़ा और कैमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज़ें इसी कमरे से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 16 या 17 साल की लड़की बेड पर डरी सहमी बैठी हुई थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा। मुझे इस कमरे से बहुत डर लगता है। मैं खिड़की की तरफ गया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी ना था। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम परेशान ना हो, वहाँ कोई नहीं है। ये कहकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आकर वापस बैठ गया। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हो रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। मैं दोबारा इसके कमरे में गया। वो लड़की इसी खिड़की की तरफ इशारा करके कहने लगी। वो आदमी वहीं अभी भी खड़ा है। इसके माथे और सीने में गोली लगी हुई है और इसने अपने एक कान में बाली पहनी हुई है। मुझे इस आदमी से डर लगता है, मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दो। मैं इस लड़की की बात सुनकर कहने लगा कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं नर्स से फिर भी बात करता हूँ। अगर कोई कमरा खाली हुआ तो वो तुम्हें वहाँ पर शिफ्ट कर देंगी। इसे कहकर मैं बाहर चला गया और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मुझे वहाँ पर एक नर्स नज़र आई, तो मैंने इनसे कहा कि रूम नंबर 13 का मरीज़ कब से चीख रहा है, क्या तुम्हें आवाज़ें नहीं आती? तो उस नर्स ने कहा कि रूम नंबर 13 काफ़ी देर से खाली है, वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इस नर्स की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। उसने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे साथ। वो मुझे मुर्दा घर ले गई। वहाँ 2 लाशें रखी हुई थी। इसने एक लाश पर से कपड़ा हटाया तो मैं दंग रह गया। वो तो इसी लड़की की लाश थी और इस नर्स ने मुझे बताया कि ये लड़की कैंसर की मरीज़ थी और कल ही इसकी डेथ हुई है। वहाँ एक और लाश रखी हुई थी। मैंने इस नर्स से पूछा कि ये किसकी लाश है, तो इसने इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो हैरत से मेरी आंखें फट गईं। वो इसी आदमी की लाश थी। इसके माथे और सीने पर कोई गोली लगी हुई थी और इसने कान में बाली पहनी हुई थी। इस लड़की ने बताया कि इसे किसी ने मार दिया था। सुना है कि ये काला जादू करता था। उस नर्स ने मुझे बताया कि इसे किसी ने मार दिया था। तो मैंने नर्स से कहा कि प्लीज़ तुम इस आदमी की लाश को इस लड़की की लाश से दूर कर दो, मुझे लगता है कि यही ठीक होगा।
तो इस नर्स ने इस आदमी की लाश को काफ़ी दूर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद वो लड़की चाहती थी कि इस आदमी को लाश इससे दूर कर दी जाए, और मुझे लगता है कि मरने के बाद भी कोई ऐसा दरवाज़ा ज़रूर है जहाँ से इस दुनिया के लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये दूसरी कहानी भी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। शान की शादी को 1 साल हो चुका था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और पुरसुकून था। एक तो इसे पहली इसकी मोहब्बत और इसकी बीवी मारिया मिल गई थी, और दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई थी। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, और इस पर एक खुशी कि वो बाप बनने वाला था। शान से एक साथ इतनी सारी खुशियाँ संभाली नहीं जा रही थी। इसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। लेकिन होता है ना कि किसी की खुशियों को लोग रास नहीं आते, और इनकी हाय पर पूरा घर उजाड़ कर रख देती है। कुछ लोगों की नज़रें इस कदर ख़राब होती हैं कि वो अपनी बुरी नज़र डालें तो हंसता बसता घर कब्रिस्तान की तरह हो जाता है। शान की खुशियों पर इसकी फूफो की नज़र थी। वो अपनी बेटी राबिया का रिश्ता शान के लिए मांगने आई थी, लेकिन शान तो मारिया को पसंद करता था, इसीलिए इसने साफ फूफो को इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि राबिया खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, और इसके कई बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन वो शान को पसंद नहीं करती थी, और इसकी खातिर सारे रिश्ते उसने ठुकरा दिए थे। फूफो अपनी बेटी को डांट डपट करने के बजाय वो उल्टा मारिया से बुग़्ज़ लेके बैठ गई और दिन रात इसके मरने की दुआएं करने लगी। वो वक्त भी आ गया जब मारिया की अचानक तबीयत ख़राब हुई और इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम किसी एक जान को बचा सकते हैं। शान ने मारिया का नाम लिखा, लेकिन डॉक्टर दोनों को ही नहीं बचा सके, और एक पल में ही शान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इस बात का काफ़ी गहरा सदमा लगा शान को। फिर वो अपने एक दोस्त की मदद से मारिया की मौत के तीसरे दिन ही एक साधु के पास जाके बैठ गया। शान पर बस मारिया को वापस लाने का जुनून सवार था। वो हर कीमत पर मारिया को वापस लाना चाहता था। इस साधु ने शान को कहा कि ये चिल्ला तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और इसके बाद मारिया वापस ज़िंदा होकर आ जाएगी। इसके बदले में साधु ने शान से एक लाश को कहा जो मुर्दा खाने से चुरा कर साधु को देनी थी। अब शान रात के अंधेरे में खड़ा मारिया की कब्र खोद रहा था। मारिया को निकालने के बाद शान इसको अपने बनाए हुए वीरान घर में ले आया और एक दायरा बनाकर बीच में मारिया को लिटा दिया। 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अचानक मारिया के जिस्म में हरकत होने लगी और वो उठकर बैठ गई। शान को तो जैसे इसकी ज़िंदगी दोबारा मिल गई थी। वो खुशी से निहाल मारिया को घर ले आया और माँ बाप और भाई को घर भेज दिया। अभी तक किसी को पता नहीं था कि मारिया वापस आ गई है। वो पहले की तरह शान के साथ रहती, बातें करती, खाना बनाती, इसके साथ खाना भी खाती, सब पहले की तरह था। लेकिन 2 महीने के बाद मारिया का बर्ताव अचानक से तब्दील होने लगा। शान को महसूस हो रहा था कि मारिया इसकी पीठ पीछे फ्रिज से कच्चा गोश्त निकाल कर खाती है, और उसने एक बार मारिया को ज़िंदा मुर्गी भी खाते हुए देखा था। लेकिन मोहब्बत में अंधा होकर वह ये सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था, और अब तो मारिया की फरमाइश पर शान उसे कच्चा गोश्त ला कर देता और इसके सामने किसी जानवर की तरह वो नोच नोच कर खाती। लेकिन इसे फिर भी एहसास न हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ गलत है, ये मारिया नहीं है। एक दिन वही दोस्त शान के घर इससे मिलने आया, क्योंकि शान काफ़ी परेशान था। मारिया की खुराक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शान डेली उसे 5 किलो कच्चा गोश्त ला कर देता, लेकिन फिर भी मारिया का पेट नहीं भरता था, और इसी वजह से वो परेशान होकर ऑफिस से एडवांस मांगता रहता। अब मारिया शान से नाराज़ थी। 2 दिन से शान ने मारिया को गोश्त नहीं दिया था, और वो वहशियों की तरह शान पर चिल्ला रही थी। जब वो दोस्त शान से मिलने आया तो मारिया साइड से झांककर शान के दोस्त को देखने लगी। इसके जाने के बाद मारिया ने शान को कमरे में बुलाया और इसे एक फरमाइश की कि वो इस दोस्त को कल वापस अपने घर बुलाए, मुझे इसका खून पीना है। तो शान ने मारिया को बुरी तरह से डांटा, लेकिन जब मारिया ने शान को छोड़कर जाने की धमकी दी तो वह बेचारा मान गया। अब उसने दोस्त को खाने पर बुलाया और खाने में नींद की गोली मिला दी। मारिया बेचैनी से कमरे में घूम रही थी और अजीब तरह से हुर्रा रही थी। वो बार बार कमरे से बाहर झांक रही थी, लेकिन शान इसे गुस्से से डांट कर अंदर भेज देता। अब मारिया तो पागल हो रही थी। वो खून की बू सूंघ चुकी थी और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही वो लड़का बेहोश हुआ,
शान ने मारिया को आवाज़ दी और वो किसी खूंखार जानवर की तरह इस पर लपकी और उसके गले में दांत काटकर मज़े से खून पीना शुरू हो गई। शान अपने दोस्त को मरते हुए देख रहा था और अफसोस के सिवा वो करता भी क्या। मारिया ने इसे एकदम से चीर पार कर खा लिया। शान बस इसे देखकर दंग रह गया, लेकिन वो खुश था क्योंकि मारिया खुश थी। जब इसका पेट भरकर खा लिया तो शान ने लाश को ठिकाने लगा दिया। असल में इस दोस्त ने शान को साधु का रास्ता दिखाया था। ना वो गलत करता, ना इसके साथ ऐसा होता। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। मारिया भी बिल्कुल ठीक थी। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर के सारे काम करती, कपड़े, घर की सफाई, खाना बनाना। लेकिन इसके बाद मारिया अभी तक शान से दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहा था। ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक गुजर रही थी। वो बहुत खुश था। अब मारिया पहले जैसी हो गई थी, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन नहीं चल सका। 4 महीने बाद मारिया फिर से शान से किसी इंसान को लाने की ज़िद करने लगी। शान ने तो इसे 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया कि मारिया, मैं अब ऐसा, अगर तुम्हें खाना है तो गोश्त लाकर मैं दे दूंगा, लेकिन अब किसी कोई फरमाइश मेरे सामने मत करना। 2 महीने पहले ही इसके ताया ने सिफारिश से इसकी जॉब लगवाई थी, जिसकी तनख्वाह पहले से कुछ ज़्यादा थी, इसलिए अब वो अफोर्ड कर सकता था। इस बात पर शान और मारिया की फिर से लड़ाई होने लगी, लेकिन शान ने सोच लिया कि इस बार वो मारिया की गलत बात नहीं मानेगा। कुछ दिन मारिया नाराज़ रही। अब वो एक दूसरे कमरे में भी सोने लगी थी कि शान शायद मान जाए, लेकिन शान की तरफ से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं दिखा था, तो मारिया फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन अब इसकी हरकतें कुछ अजीबो-गरीब हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से शान नोटिस कर रहा था कि मारिया रात को बाहर जाती है। एक दिन शान जब ऑफिस के लिए निकला तो इसके पड़ोसी ने बताया कि आज इसके कुत्ते को किसी जानवर ने रात को मार दिया और इसे खाया क्योंकि इसका पेट फटा हुआ था। उसने कहा कि 2 दिन पहले में घर वालों के किसी जानवर ने बकरी को मार दिया था, इसलिए हम साथ वाले पुलिस स्टेशन चलना है। सारे मोहल्ले वाले शिकायत करेंगे। यहाँ के सिक्योरिटी का इंतज़ाम ठीक नहीं है, वो जानवर भी हमला कर सकते हैं। शान तो ये सारी बातें सुनकर परेशान ही हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब मारिया कर रही है। आज वो ऑफिस जाने के बजाय घर पर ही रुक गया और इसने मारिया को समझाया कि तुम ऐसा ना करो, मैं तुम्हें गोश्त ला कर दूंगा। लेकिन मारिया अपने चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगी कि मुझे मार कर खाने में मज़ा आता है। अब शान को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि इसने बहुत गलत किया, अपने साथ और लोगों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी। इसने मारिया को एक कमरे में बंद कर दिया, इसे टाइम पर गोश्त देने लगा, लेकिन मारिया नहीं रुकी। उसने रात को दरवाज़ा तोड़ा और बाहर चली गई। साथ वाले घर से इसने मुर्गियों पर अटैक कर दिया, लेकिन मुर्गियों के चीखने से घर वाले वापस आ गए और वो बहुत मुश्किल से बची। शान को जब पता चला तो शान ने मारिया को बहुत मारा, लेकिन मारिया को तो तकलीफ़ महसूस ही नहीं हो रही थी। जब शान ने गुस्से से आग से डराया तो मॉरियन फ़ौरन डर कर पीछे हो गई। शान समझ गया कि मारिया सिर्फ आग से डरती है, तो उसने कमरे में जगह जगह आग लगाकर हांडियाँ रख दी ताकि मारिया बाहर ना जा सके। लेकिन वो चालाक थी। शान से कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शान तो उससे बहुत प्यार करता था और वो मान गया। इसी रात शान काफ़ी देर नोट कर रहा था कि मारिया इसे अजीब सी नज़रों से घूर रही है। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसने साइड टेबल से एक कटर बाहर निकाल लिया, लेकिन मारिया इसे मुसलसल शैतानी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ी घूर रही थी। और फिर अचानक मारिया ने शान पर अटैक कर दिया, इसे काफ़ी हद तक ज़ख्मी भी कर दिया था। शान इसे ब्लेड से मुसलसल मार रहा था, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर शान को ख्याल आया कि यह आग से डरती है। इसने किचन की तरफ भागना चाहा तो मारिया इसे पकड़कर इसी कमरे में घसीटते हुए ले आई। वो नहीं जानती थी कि वहाँ आग अभी तक जल रही है। इसने शान को ज़मीन पर पटकने के बाद सीधा इसकी गर्दन पर हमला किया, लेकिन शान ने इसे धक्का दिया और एक हांडी उठाकर इसे मारने लगा। हांडी में आग थी। मारिया फ़ौरन ही जलने लगी, लेकिन इसके अंदर भयानक और खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। कभी गुर्राने की और कभी हंसने की अजीबोगरीब आवाज़ थी। वो ये मंज़र देखकर डर गया और लरज़ने लगा कि ये क्या चीज़ थी। ये मारिया नहीं हो सकती, ये कोई गंदी रूह थी जो मारिया के अंदर आ गई थी। अब वो अपनी गलती पर नादिम था और एक वो दोस्त को भी खो चुका था। काफ़ी देर शान वहीं पर बैठा रोता रहा और अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करता रहा। इसके बाद वो उठा और इसने वहाँ पड़ी राख उठाई और इसे हांडी में डालकर बाथरूम में बहा कर आ गया। उसने 2 दिन बाद जाकर मारिया की कब्र फिर से बंद कर दी। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है
और इसने दूसरी शादी भी कर ली है। इसकी एक प्यारी सी बेटी है, लेकिन इसे अभी भी अपने पास मारिया का एहसास होता है। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।